हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट। और आज हम बात करेंगे अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पार्ट थर्ड। देखिए, अभी तक हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को पढ़ा। उस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने ये पढ़ा कि जहां पर फिक्स्ड असेट्स की हमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर अमाउंट गिवन हो, साथ में उस पर डेप्रिसिएशन गिवन हो और कुछ पार्ट उसका सोल्ड आउट हो रहा हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि साथ में अगर हमें फिक्स्ड असेट्स के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन हो तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो देखिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अगर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर अमाउंट हमको गिवन होगी और कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड असेट्स पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें गिवन होगा तो हम क्या करेंगे। तो उसको हम देखते हैं, आइए एक एग्जांपल के थ्रू। तो देखिए, ये एक एग्जांपल है आपके सामने जिसमें एक मैंने फिक्स्ड असेट्स को लिया है मशीनरी, और मशीनरी का प्रीवियस ईयर अमाउंट 4 लाख का है, करंट ईयर अमाउंट 4,20,000 रुपीज का है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मुझे दिया हुआ है इसमें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर 1 लाख रुपीज और करंट ईयर का 1,10,000 रुपीज का गिवन है। यहाँ पर हम अदर इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन वो कह रहा है मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 रुपीज विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 24,000 रुपीज वाज सोल्ड फॉर 20,000 रुपीज। इट मीन्स 40,000 रुपए की मशीनरी है जिस पर 24,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा हुआ है और उस मशीनरी को हम 20,000 रुपए में सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो ध्यान देंगे। तो देखिए, वर्किंग नोट में हम यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें, सॉल्यूशन मशीनरी अकाउंट सेम आपका उसी प्रकार से बनेगा जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो मशीनरी अकाउंट में डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपके कॉलम बन जाएंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मशीनरी अकाउंट की जो ओपनिंग बैलेंसेज है वो आपको पता है, बैलेंस बीडी के नाम से डेबिट साइड में आप शो कराएंगे टू बैलेंस बीडी, कितना 4 लाख रुपीज का। क्लोजिंग बैलेंस 4,20,000 रुपीज का है। तो क्लोजिंग बैलेंस को आप क्रेडिट साइड में शो करा देंगे बाई बैलेंस सीडी 4,20,000 रुपीज। ओके, एंड नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पर मशीनरी जो 40,000 रुपए की कॉस्टिंग थी, उस मशीन पर 24,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। तो डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट साइड में नोट कर देते हैं। यहां पर भी हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी क्रेडिट साइड में ही नोट करेंगे। पर्टिकुलर असेट्स पर है तो आपने क्रेडिट साइड में बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से नोट किया 24,000 रुपीज। ओके, और उस मशीन को हम 20,000 रुपए की सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो 20,000 रुपए सेल्स प्राइस है तो उसको भी हम क्रेडिट साइड में नोट करेंगे बाई बैंक अकाउंट सेल्स, कितने की 20,000 रुपीज। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रह गया है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उस मशीन को बेचने में। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर हम ध्यान देंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट में 40,000 रुपए की कॉस्टिंग की आपकी मशीनरी थी जिसको 24,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाया, वैल्यू रह गई उसकी 60,000 रुपीज की, और उस मशीनरी को हमने 20,000 में सोल्ड आउट किया। राइट, तो आपका 4,000 रुपए का जो निकल के आया, ये क्या है, ये आपका प्रॉफिट हुआ, यानी 4,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है। और उस प्रॉफिट अगर आता है किसी भी पर्टिकुलर असेट्स पर तो उसको हम डेबिट साइड में शो कराते हैं। जैसे आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर लॉस आता है तो क्रेडिट साइड में शो होगा और प्रॉफिट आता है तो डेबिट साइड में शो होगा। तो डेबिट साइड में आप शो करा देंगे टू पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट है आपका 4,000। राइट, तो मशीनरी से रिलेटेड सभी आइटम हम नोट कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन आ चुका है, सेल आ चुकी है, और ओपनिंग और क्लोजिंग के बैलेंस आ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आ चुका है। अब हम इसका बैलेंस निकाल देंगे सीधा सीधा, हमें और कुछ नहीं करना है। तो बैलेंस निकालने के लिए ध्यान देंगे हम यहाँ पर, ये 4,64,000 का टोटल हो गया। 4,64,000 रुपीज माइनस 4,04,000 रुपीज, इट मीन 60,000 रुपीज का हमारा बैलेंस निकल के आया, जिसको आप डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट के नाम से
यानी कि हमारी परचेजिंग निकल के आ गई मशीनरी की 60,000 रुपीज की, और इसको हम 4,64,000 रुपीज टोटल शो करा देंगे। ये आपका मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो गया है, हमारे जैसे प्रीवियस वीडियो में था, पहली वाली वीडियो में था। अब हम मशीनरी अकाउंट के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना ध्यान दें, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बैलेंसेस गिवन है, साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी गिवन है पर्टिकुलर असेट्स पर, तो इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना भी मस्ट है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा वो ध्यान देंगे हम। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर्मेट सेम यही है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर्मेट में कोई चेंजिंग नहीं है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट फिक्स्ड असेट्स अकाउंट का अपोजिट होता है, यानी कि फिक्स्ड असेट्स अकाउंट को हम डेबिट साइड से बनाते हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट साइड से बनाते हैं। तो इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा उस बैलेंस बीडी को हम कहां नोट करेंगे, क्रेडिट साइड से नोट करेंगे। तो क्रेडिट साइड में हम नोट करते हैं बाय बैलेंस बीडी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में प्रीवियस ईयर का बैलेंस आपका 1 लाख रुपीज का है, तो 1 लाख रुपीज आपने बैलेंस बीडी से शो कर दिया, और क्लोजिंग बैलेंस जो उसका होता है उसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे टू बैलेंस सीडी। कितना? 1,10,000 रुपीज। ओके, इतना आपका नोट हो गया। अब इसके बाद में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है कितने रुपए का? 24,000 रुपीज का 40,000 की वैल्यू पर। तो यानी कि अगर हम इसकी जनरल एंट्री अगर पास करते हैं तो जनरल एंट्री पास क्या होगी उससे और अच्छे से समझ में आएगा आपके थोड़ा सा। तो एक बार जनरल एंट्री देख लेते हैं इसकी। अगर हम किसी भी मशीनरी पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को लगाते हैं तो उसकी एंट्री पास क्या होगी? तो उसकी एंट्री पास होगी हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 24,000 रुपीज। यही एंट्री पास होगी। इस एंट्री के अकॉर्डिंग ये हमेशा डबल एंट्री बुककीपिंग के आधार पर काम करती है। प्रत्येक एंट्री 2 साइड में नोटेड होती है, तो इस एंट्री को आपने 1 साइड में नोट कर दिया है। देखिए मशीनरी अकाउंट के आपने क्रेडिट साइड में, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आप क्रेडिट में नोट करेंगे। मशीनरी अकाउंट के में 24,000 का नोट हो चुका है। अब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। तो पोस्ट कैसे करेंगे? क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं तो उसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का नाम तो आएगा नहीं, मशीनरी का नाम आएगा। मशीनरी आपकी यहाँ पर क्रेडिट हो रही है तो इसलिए क्रॉस पोस्टिंग होती है, तो मशीनरी कहां लिखेंगे हम? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में नोट किया जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए का? 24,000। तो ये आपका मशीनरी अकाउंट 24,000 रुपए का आपने नोट कर दिया है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कोई आइटम नहीं आता है। इसके बाद बैलेंस निकाल देंगे। तो बैलेंस हम देखते हैं, इसका 1,34,000 का आया है और इधर 1 लाख रुपीज है, इट मींस 34,000 रुपीज क्रेडिट साइड में कम है। तो क्रेडिट साइड में आप डाल देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा जाएगा, जो कि स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट यहां पर जो निकल के आया आपका वो 34,000 निकल के आया, और टोटल दोनों साइड इक्वल 1,34,000, 1,34,000। ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट प्रिपेयर हो चुका है। इस पर ध्यान देंगे हम कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में या तो आपका ये आइटम निकल के आएगा, अगर मान लीजिए डेप्रिसिएशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो आप पर्टिकुलर असेट्स पर उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके निकालेंगे कि उस पर्टिकुलर असेट्स पर कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, और इसको अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में भी हम इसी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नोट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे गिवन था तो इसलिए मैंने वही 24,000 को यहाँ पर शो करा दिया है। लेकिन अगर गिवन नहीं होता तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना करके पहले मैं इस डेप को निकालता कि पर्टिकुलर असेट्स पर कितना डेप है, और उस डेप को यहाँ पर नोट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए मैं पहले ही नोट कर दिया, पहले मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। अगर ये मुझे गिवन है तो आपका ये निकल के आएगा जैसे कि इस क्वेश्चन में निकल के आया है।
ये वही डेफिनेशन है जो आगे आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप शो कराएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, जहां पर दोनों आइटम आपको गिवन होंगे। इसके बाद में अब वही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को हम बना सकते हैं अपनी आसानी से। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां से मशीनरी अकाउंट में परचेज में निकल के आइए, परचेज को हम नोट करेंगे। तो आपने नोट किया परचेज ऑफ मशीनरी 60,000 रुपीज। ओके, एंड सोल्ड की आपने मशीन 20,000 रुपीज की। तो सेल्स ऑफ मशीनरी कितने की? 20,000 की। ओके, डेप्रिसिएशन इसमें आता ही नहीं, इन्वेस्टिंग में P&L आता ही नहीं है। जो आइटम से परचेज और सेल के वो आप नोट कर चुके हैं। जो आपका आंसर निकल के आया वो 40,000 रुपीज का नेगेटिव में निकल के आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। क्योंकि नेगेटिव में आंसर आया है इसलिए यूज्ड इन का प्रयोग किया जाएगा। अगर पॉजिटिव में आंसर आता तो आप जानते हैं यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करते। तो इस प्रकार से आपका ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुका है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक एक पार्ट मैंने आपको अपने तीनों वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वीडियो पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसलिए मैंने टुकड़े किए हैं ताकि आप आसानी से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को एक सिस्टमेटिक वे में समझ सकें। ओके, हमारा मोटो केवल सिलेबस को फिनिश करना नहीं है बल्कि आपको समझाना है कि किस प्रकार से हम कैश फ्लो की सभी एक्टिविटीज को आसानी से कर पाते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, आप लोगों में ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। तो इसलिए मैंने वीडियो को टुकड़ों में बांटा है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।